ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन क्लास 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर दैट इज मोशन एंड द चैप्टर इज नंबर 8 है ना। मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड है ना। और हम लोग इस चैप्टर में जो है डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन पर। आज जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, वो भी कैसे, ग्राफिकली है ना। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। और वो कैसे है, ग्राफिकली है ना। ग्राफिकली हम लोग जो है डिराइव करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हम लोग इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 into a into s, and this is the third equation of motion, and this is also known as velocity distance relation है ना। This equation is also known as velocity distance relation. In this lecture we are going to derive this third equation of motion using this graph, and we can say that graphically we can derive this equation है ना। This is the graph. In the earlier lecture we have discussed about that graph, and in this lecture we are also introducing this graph. थोड़ा सा जो है इस ग्राफ के बारे में हम आपको बता देंगे है ना, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट किए हैं और इस ग्राफ के बारे में हम लोग समझ चुके हैं है ना। तो थोड़ा सा बस इस ग्राफ को रिवाइज करते हुए फिर हम लोग तुरंत जो है वापस डेरिवेशन पार्ट की ओर आएंगे है ना। तो हम लोग देख रहे हैं इस ग्राफ में कि कोई एक बॉडी है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था है ना। आफ्टर टाइम t वो जो है एक वेलोसिटी को गेन करता है और पॉइंट b पे चला जाता है ना, और उसका वेलोसिटी जो है वो v हो जाता है ना। तो इस ग्राफ के माध्यम से जो है हम लोग इस इक्वेशन को अभी डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होता है ना, मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया कवर्ड बाय दैट ग्राफ है ना। मीन्स हम लोग अगर इस ग्राफ का एरिया कवर कर दें है ना, इस पॉइंट O A B D इस पोर्शन का अगर एरिया को कैलकुलेट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा है ना। तो वी कैन राइट हियर द डिस्टेंस विच इज व्हाट, s is traveled in time t second, will be given by the area covered by the figure that is AOBD। इस एरिया का जो है हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, इस फिगर के एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज s वो जो है हमारा मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर बन रहा है वो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज अ फिगर ऑफ ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOBD है ना। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हाफ नहीं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा
है ना. S will be means the distance will be what? area of trapezium AOBD, है ना. अभी जो है हम लोग S इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम. कहने का मतलब है कि ये जो पैरेलल साइड्स है ना, ये देखो ये पैरेलल साइड्स है, ये सब है ना, ये AO और BD ये दोनों पैरेलल साइड है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस इस साइड का और इस साइड का जो सम होगा वो, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, है ना. उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा एरिया जो है वो निकल जाएगा, है ना. तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए S विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस कौन कौन आएगा? ये AO प्लस BD, है ना. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BD प्लस AO, है ना. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस BD सबसे पहला पैरेलल साइड और ये AO दूसरा पैरेलल साइड, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मिनिमम कौन सा है? OD है, तो हम लोग लिख सकते हैं OD, है ना. अभी देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं S विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू दिस BD कैन बी रिटन एज व्हाट? BD इज रिटन, इट कैन बी रिटन एज व्हाट? V, मींस BD का जो डिस्टेंस है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? V, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं V प्लस AO को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? U, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AO के जगह में U, एंड दिस OD कैन बी रिटन एज व्हाट? T इंटू T, है ना. तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, मीन्स वी हैव टू इवेल्युएट दिस, है ना. तो हम लोग जो है यहाँ पर T को एलिमिनेट करने का काम करेंगे सबसे पहले, है ना. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं T विल बी इक्वल्स टू व्हाट? V माइनस U बाई A. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U बाई A, एंड दिस T, है ना. यहाँ पर इस T का जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग. तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या? S विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू V प्लस U इंटू दिस V माइनस U बाई A, है ना. फर्दर इट विल बी व्हाट? S विल बी इक्वल्स टू हाफ और ये A यहाँ पर आ जाएगा और ये V प्लस U और ये V माइनस U, है ना. अभी देखिए ये A प्लस B और ये A माइनस B, है ना. देखिए V को यदि हम A माने और U को यदि माने B, तो V प्लस U और V माइनस U, तो हम इसको लिख पाएंगे क्या? A प्लस B और A माइनस B को जब हम लोग कंबाइन करके लिखना होगा तो हम लोग जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो हम लोग एक्सप्लिट करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, है ना. मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B. तो यहाँ पर V प्लस U है और V माइनस U है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो नाउ इट कैन बी रिटन एज व्हाट? S विल बी इक्वल्स टू 1/2A इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, है ना. और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो और S कैन बी रिटन एज व्हाट? जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 इंटू A इंटू S, है ना. ये 2A यहाँ पर चला जाएगा और ये इधर रह जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. नाउ इट कैन बी रिटन एज V स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू
s. And this is the third equation of motion which we have written here. V square will be equals to u square plus 2 into a into s. This is the velocity distance relation, and it is also known as the third equation of motion. And graphically we have derived this equation of motion using this graph, है ना. तो हम लोग जो है इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली इस ग्राफ के माध्यम से जो है डिराइव कर चुके हैं, है ना. हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक ग्राफ लिए, है ना, और इस ग्राफ में जो है हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर किए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, है ना. उसके बाद हम लोग क्या किए कि इस बॉडी के द्वारा जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकाल दिए. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग जानते हैं एरिया जो कवर होता है ना, ग्राफ का, वही होता है उसका, उस बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो यहाँ पर जो है एक ट्रेपीजियम बन रहा था, तो ट्रेपीजियम का हम लोग एरिया निकालें. तो ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग लिखे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बाद जो है उस वैल्यू को हम लोग 1 by 1 पुट करते गए और उसको जो है हम लोग कैलकुलेट करते गए, और कल जो है हमारा क्या हो गया, हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गया, है ना. इस तरह से जो है हम लोग ग्राफिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है हम लोग डिराइव कर चुके, है ना. तो आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.